नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। लेकर हाजिर हूं हरियाणा का स्पेशल प्रोग्राम हमारी सरकार मारे द्वार। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में 1 करोड़ 83 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों का बढ़ा पेंशन, युवा, महिलाओं, किसानों का बजट में रखा गया खास ध्यान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्ष केवल विरोध करने के नाते विरोध करता है। विपक्ष ज्यादातर मुद्दे सिर्फ अखबारों में छपने के लिए उठाता है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिकाटा के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। हरियाणा सरकार माइक्रो इरिगेशन के लिए किसानों को दे रही पूरा प्रोत्साहन। किसानों को ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर लगाकर पानी बचाने को कहा। पराली जलाने की चुनौतियों को आर्थिक लाभ के अवसरों में बदलने की हरियाणा सरकार की कोशिश। किसानों को भी आर्थिक लाभ और पर्यावरण भी रहेगा स्वच्छ। पराली एक पूंजी, कुशल पराली प्रबंधन समय की आवश्यकता। कार्यशाला को सीएम मनोहर लाल ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में पश्चिमी यमुना नहर के काचवा पुल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। सीएम मनोहर लाल ने काचवा पुल का शुभारंभ किया और उसके बाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं सीएम मनोहर लाल की काचवा पुल का शुभारंभ करते हुए, और उसके बाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया है। पौधारोपण की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में निफा की तरफ से आयोजित 2 दिन के स्वैच्छिक रक्तदान पर राष्ट्रीय सम्मेलन और सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक पुनीत काम है। रक्तदान करके हम जरूरतमंदों का जीवन बचा सकते हैं। निफा मानवता की सच्ची सेवा के लिए पूरे देश में रक्तदान का ये अभियान चला रहा है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 4 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति के घायल होने, थैलीसीमिया, गर्भवती महिलाओं और एनीमिया के मरीजों में खून की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में रक्तदाताओं का रक्त ही उनका जीवन बचाता है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने करनाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देखा। उन्होंने सीएम आवास पर मन की बात देखी। इस मौके पर कई स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। वहां तो कई स्थानीय नागरिक भी इस दौरान मौजूद रहे और सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम देखा। ये तस्वीरें आपके सामने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में 1 करोड़ 83 लाख करोड़ का बजट पेश किया। ये पिछले साल की तुलना में 6,695 करोड़ रुपए ज्यादा है। हरियाणा में पेंशन में वृद्धि की गई। रोडवेज की बसों में 60 साल से ऊपर के लोगों को टिकट में 50% तक की छूट मिलेगी। राज्य में अगले साल चुनाव है, इसलिए सभी वर्गों के लिए बजट में कुछ न कुछ है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार 14 नए बाईपास का निर्माण कराएगी। कलाकारों को 10,000 रुपए हर महीने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। 14 साल तक के बच्चों को हर हाल में सरकार स्कूल भेजेगी। बच्चों में कुपोषण को आने वाले 3 साल में 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत और शिक्षा को लेकर 9,647 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2023-24 में मैं चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव करता हूं पीपीपी में जिनकी वार्षिक स्थापित आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50% कवर करते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 1,500 रुपए का मामूली योगदान करने के लिए कहा।
ऊर्जा के क्षेत्र में 8,283 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2 साल में 4,000 प्ले स्कूलों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने के लिए सरकार सेवा सेतु पोर्टल शुरू करेगी। सरकार हर जिले में पेड़ लगाएगी। पर्यावरण के लिए 657 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा में एम्स का निर्माण होगा। रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री ने रखा है। सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक तैयार किया जाएगा। बुजुर्गों के पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 2,750 रुपए पेंशन मिलेगी। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 25 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। मैं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपए प्रति माह का। किलोमीटर प्रणाली के माध्यम से हरियाणा सरकार 1000 और बसें अपने बेड़े में जोड़ेगी। नगर निगम वाले 9 शहरों और रेवाड़ी में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी, जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर में बस सेवा का विस्तार होगा। 550 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए राज्य ने हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति अधिसूचित की है। हरियाणा सरकार अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगी और इन पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन जैसे पूंजीगत सरकार के प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर का फायदा उठाने के लिए महेंद्रगढ़, अंबाला और हिसार में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे। गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनेगा। 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे एमबीबीएस की 1,350 सीटें बढ़ जाएंगी। साल 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। स्थानीय चीनी मिलों के साथ मिलकर इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा में गौ सेवा आयोग का बजट भी बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। राज्य में गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु हैं। मैं बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि गौशाला में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का। गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ में अरावली सफारी पार्क बनेगा। महेंद्रगढ़ में च्यवन ऋषि के प्राचीन आश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सूरजकुंड में अक्टूबर-नवंबर में दिवाली मेला आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल विरोध करने के नाते से विरोध करता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, वे ज्यादातर मुद्दे सिर्फ अखबारों में छपने के लिए उठाता है। उनके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को शून्य स्तर पर लाने की कोशिश कर रही है। इसी कारण ई टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ कोई अधिकारी या लाभार्थी अपने हिसाब से गड़बड़ी नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस कम किया जाए, मानवीय हस्तक्षेप कम किया जाए, जितनी डिस्क्रिशनरी पावर्स कम की जाए, उतना भ्रष्टाचार रुकेगा। मैं वही कह रहा हूं। तो हम जो पोर्टल चला रहे हैं, उस पोर्टल में ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सिस्टम, इसको हमने महत्व दिया, शुरू से दे रहे हैं। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। मैं एकदम ये नहीं कह रहा क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे निकल रहे हैं कि हमें उसका उत्साह मिल रहा है।
और बहुत चीजों का लाभ हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जितने बेनिफिशरीज हैं अब सब उनके घर में यानी उनके खाते में पैसा जाता है, चाहे वो बेटियों का कोई अनुदान हो, चाहे वो किसान का पैसा उसकी प्रोक्योरमेंट का हो, चाहे किसी का वजीफा हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, ये सारी चीजें अब किसी के हाथ में नहीं जाती, सीधे उसके खाते में जाती हैं। अब उसके खाते में से कोई निकाल करके वो किसी को बांट दे तो उसमें हमारा कोई बस नहीं, वो कुछ भी करे, वो उसका मालिक है, लेकिन अब सीधा जाता है। और मुझे खुशी इस बात की कि पिछले 3 साल से जब से डीबीटी हमने करना शुरू किया है, घोष बेनिफिशरीज लाखों कम हुए हैं, 1150 करोड़ रुपया उसकी बचत हुई। किसानों को फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति की रकम के लिए हरियाणा ने एक फुल प्रूफ सिस्टम इजाद किया है। कि 7 दिन में अपना वो क्षति का आंकड़ा, किले का नंबर डालेगा और वो जो भी उसका सिस्टम है उसमें 7 दिन में अपना वो खराबा डाल देगा, मेरा इतना खराबा हुआ है। उसके बाद उसी पर पैरेलली जो पटवारी है उसका भी अलग से उसी पोर्टल पर डालने का प्रावधान है, लेकिन उसको नहीं पता है कि किसान ने क्या डाला है। उसी पोर्टल पर कानून को अपने इलाके का क्षति डालेगा, कितना नुकसान हुआ है, उसको भी नहीं पता लगेगा कि पटवारी ने क्या डाला है और किसान ने क्या डाला है। कानून के बाद तहसीलदार भी यही काम करेगा, और ये जब 4 लोग कर लेंगे, इसके बाद उसमें से एसडीएम 25% और डीसी 10% एट रैंडम उसमें से लेगा और उसका जाके जायजा लेगा। तो 6 लोगों के लिए में है, कोई नहीं, जितना लगेगा, हमको उसकी अथॉरिटी पर विश्वास है कि जब 6 लोग, उनका काम क्या है, यही काम है, पटवारियों का भी यही काम है, कानूनगो का भी यही है और तहसीलदार का भी है, सबके काम है ये। अगर वो एक ही आदमी के ऊपर सब ठप्पा लगाते जाएंगे तो जहां गड़बड़ हो गई, ज्यादा हो गया तो ज्यादा चलते चलते आ जाएगा और कम हो गया तो कम चलता चलता चला जाएगा। तो अभी तो जो ये है, इसमें एग्रीकल्चर का विरोध बता रहा हूं, ये सब होने के बाद, डीसी के सारे के बाद फिर फसल कटती है, उसके लिए हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बना रखा है। उसमें किसान कितनी फसल अपने डालता है उस एकड़ के हिसाब से ही बताएगा, मेरी इस एकड़ में इतनी फसल हुई, इस एकड़ में इतनी हुई। और ये जो चारों का जो अनुमान या जो उनका एंट्रीज है, उस मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ भी मिलान होगा, ये कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने आप पोर्टल पर आएगा कि ये इतने डिफरेंस में सब हैं और इसका गैप इतना ज्यादा है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। जो लोएस्ट हाईएस्ट है उसका जरूर हम विचार करेंगे कि इसमें किसने क्या गड़बड़ की है। उसमें भी क्योंकि 6 जगह हुआ है तो 5 जगह में से किसका। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया गया है। अब तक पंचायतों में 2 लाख रुपए से नीचे के 2890 काम शुरू हो चुके हैं। 3254 पंचायतों ने अपने प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। 2 से 5 लाख रुपए तक के 3297 काम पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 600 कॉन्ट्रैक्टरों ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। बिजली को लेकर भी हरियाणा काफी आगे बढ़ चुका है। कि मेरा गांव जगमग गांव के अंतर्गत यह बहुत बुरी हालत थी, रिकवरी नहीं होती थी, लाइन लॉसेस बहुत थे। हमने बहुत आग्रह पूर्वक से शुरू किया, उसके बड़े हमें ताने भी सहने पड़े, लेकिन हमको उसका लाभ हुआ है। पूरे प्रदेश में आज जो गांव है, पंचायत नहीं गांव, 7255 गांव हैं, जिसमें से 5694 गांव हैं। तो इसलिए अब 24 घंटे की, हाँ कुछ छोटी मोटी दिखते हैं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहीं ट्रिपिंग की, कहीं ओवरलोड की, कहीं लाइट की थोड़ी कमी होती है उस समय भी। तो इन सारी बातों को लेकर के वो शिकायत कहीं आ सकती है किसी गांव में, अन्यथा हमने 78% गांव में और बिजली ये पूरी। नीति आयोग की प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में देश के 19 बड़े राज्यों में हरियाणा 6ठे स्थान पर है। जिलों की रैंकिंग में प्रदेश के 20 जिले दूसरे और तीसरे टियर पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मिकाडा के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद में कहा कि किसानों को ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल लगाना चाहिए, इनमें पानी की खपत कम होती है। हरियाणा सरकार माइक्रो इरिगेशन के लिए किसानों को पूरा प्रोत्साहन भी दे रही है। रिपोर्ट देखिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिकाडा के लाभार्थियों से संवाद के दौरान सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और उपलब्ध पानी के सही इस्तेमाल के लिए मिकाडा के माध्यम से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री के प्रयास से कम 300 जगहों पर पानी पहुंचा है। जब मैं संघ के प्रचारक के नाते से गांव-गांव जाता था, उस समय ये मेरे मन में विचार आया कि देखिए, पानी की जो आवश्यकता है वो सब लोगों की पूरी नहीं हो रही है। खास करके जब दक्षिण हरियाणा में जाता था मैं, गांव-गांव जाने के बाद पता लगता था कि नहरों तो बहुत लंबी लंबी बन गई, दूर दूर तक बन गई, लेकिन उन नहरों में पानी नहीं आ रहा है, वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। तो पहला विचार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मैंने बनाया कि हमें हर टेल पर और ये पानी पहुंचाना चाहिए, तो हमने उस टेल तक पानी पहुंचाने की मुहिम शुरू की और लगभग 300 ऐसी टेल जहां 25 साल से पानी नहीं गया था, हमने आकर के उस पानी को पहुंचाया है। पानी को, क्योंकि जमीन जो होती है वो पानी के बिना अगर हो तो बंजर जमीन होती है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है। धरती जो है, हमारी खेती की धरती, जमीन में पानी है तब उपयोगी है, अगर पानी नहीं है तो जमीन भी किसी उपयोग की नहीं है, उस पानी की, उस जमीन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमने आज पानी नहीं बचाया तब अगली पीढ़ी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम जब अपनी अगली पीढ़ी का जो विचार करते हैं, अगर हमने पानी उनके लिए बचा कर नहीं रखा तो संकट में जीवन उनका आने वाला है। तो मित्रों, इसी प्रकार से जैसे हमारे पुराने समय में तालाब, जो जोहड़ होते थे गाँव में, अब उनका भी जो देखा जाए तो उनकी जो स्थिति ऐसी बन गई है कि वहाँ पहले पशु पानी पी लेते थे, गांव के लोग उनका उपयोग करते थे, गांव के लोग, छोटे बच्चे हम होते थे, हम स्नान भी करते थे, लेकिन आज वो पानी प्रदूषित हो गया है, पानी उसका बाहर निकाला नहीं जाता है, ओवरफ्लो हो गया है। कई तालाब ऐसे हैं जिनके ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो उन तालाबों को ठीक करने के लिए भी हमने जब सरकार बनाई तो उसके लिए एक तालाब अथॉरिटी वो हमने बनाई, ताकि प्रदेश के 18,000 तालाब हैं उनकी व्यवस्था के लिए, और तालाब अथॉरिटी जो है उसको हम बना करके उसका ठीक कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने भी हमें 2 वर्ष पहले आह्वान किया कि ऐसे जितने तालाब हैं उनको ठीक किया जाए। अमृत सरोवर इस नाम से उन्होंने आह्वान किया कि हर जिले के अंदर 75 तालाब कम से कम ठीक करें, क्योंकि हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, तो 75 तालाब हर जिले के ठीक होने चाहिए। ये उनकी सीधी सीधी नजर रहती है कि उसको हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा में माइक्रो इरिगेशन को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। जिस पानी का हम उपयोग करते हैं वो पानी आखिर नालियों में जाकर, तालाब में जाकर या बिखर जाता है, कहीं गंदगी फैलाता है, कहीं ड्रेन में चला जाता है। तो उपयोग किए हुए पानी का अगर हम स्वच्छ करें उसको, और एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ करके उसका उपयोग दोबारा से करें, सिंचाई में करें, फैक्ट्रियों में करें, या हमारे जितनी भी बागवानी हैं, हमारे पार्क्स हैं, या जो हम घर के अंदर काम करते हैं पीने के अलावा बाकी जितने भी साफ सफाई के, उसके अंदर दोबारा यूज करें, तो एसटीपी के बाद उस पानी का उपयोग करने के लिए भी हमने बहुत बड़ा एक प्रयत्न किया है। और उसी क्रम में अब जो पिछले 2 साल से माइक्रो इरिगेशन, वैसे तो प्रदेश में बहुत पहले से ये काम हो रहा है माइक्रो इरिगेशन का, लेकिन पिछले 2 वर्ष से इस अभियान को हमने थोड़ी तेजी इसके अंदर लाए हैं। और अभी माइक्रो इरिगेशन में तरह तरह की जो हम सहायता दे रहे हैं, उस सहायता के माध्यम से आप लोगों ने भी माइक्रो इरिगेशन का जो काम शुरू किया है, इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये हमको होने वाला है। हमने माइक्रो इरिगेशन के लिए अलग से व्यवस्था की। एक जो हमारा काडा का डिपार्टमेंट था, उस काडा के डिपार्टमेंट के साथ माइक्रो इरिगेशन जोड़ करके हमने उसको मिकाडा कहा कि अब ये मिकाडा नाम से और ये जाना जाएगा। और उस मिकाडा को हमारे जो खाल होते हैं उनको पक्का करने का काम, या पानी को संग्रह करने के लिए तालाब बनाने का काम, इस प्रकार से खेतों में ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर है, पोर्टेबल स्प्रिंकलर है, माइक्रो इरिगेशन के जितने सिस्टम हैं उसमें आर्थिक सहायता देने का काम भी मिकाडा के माध्यम से। हरियाणा सरकार जगह जगह तालाब बना रही है। माइक्रो इरिगेशन पर 70% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया हरियाणा किस तरह से पानी की कमी से जूझ रहा है। अभी नए प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत से किसानों ने और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो आगे आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ मित्रों कि इस प्रदेश को पानी बचाने में हमारा जो योगदान होगा, हमारा बहुत बड़ा योगदान है। ये भी हम जानते हैं कि हरियाणा का अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मात्र यमुना नदी से पानी हमारे पास आता है, और यमुना का पानी कभी कभी तो खास करके जनवरी से लेकर के मार्च तक आजकल जो दिन चल रहे हैं मात्र 2000 क्यूसेक ही पानी मिलता है।
और हमको जिसमें से 1170 क्यूसेक तो दिल्ली को ही देना पड़ जाता है राजधानी के कारण से। पीने के पानी की प्राथमिकता सबको हमको देना ही होगा, तो इसलिए वो पानी तो आधे से ज़्यादा दिल्ली को चला जाता है और बाकी पानी तो हमारे अपने शहरों में, गाँव में पीने के लिए भी नहीं बचता। इसलिए हमें पानी को बचाना, और पानी बचेगा प्रबंधन से। अच्छा प्रबंधन हम करेंगे तभी पानी। 1 किलो धान उगाने में 3000 लीटर तक पानी का इस्तेमाल होता है। 1 किलो चीनी में 2000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। अगर किसान फल सब्जियां उगाएं तब उन्हें ज्यादा फायदा होगा और पानी की भी खपत कम होगी। जहां तक हमारी फसल का विषय है, ये भी जानकारी हमको जरूर होगी कि इससे सब्जियों की पैदावार ये बढ़ती है, और सब्जियों की पैदावार बढ़ने से जो वैज्ञानिक है उनका अनुमान है कि 42 से लेकर के 52% तक जो पैसा है ये किसान को लाभ इसका ज़्यादा होता है। तो एक तरफ पानी बचे, दूसरी तरफ किसान का लाभ ज़्यादा हो, तो इस प्रकार से अब हम इस काम को करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। सरकार ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी तक के आंकड़े के हिसाब से हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट ने आंकड़े बताए हैं तो 24,286 किसानों को अभी हम 298 करोड़ रुपया ये दे चुके हैं। तो एक प्रकार से ये राशि जो है लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपया के करीब करीब हर किसान के लिए बनती है, चाहे कोई छोटे भी किसान होंगे, कुछ में बड़े भी किसान होंगे, लेकिन लगभग 300 करोड़ रुपया हमने माइक्रो इरिगेशन में दिया है। और इसके अतिरिक्त भी लगभग 27,500 आवेदन हमारे पास विचाराधीन हैं, जिनकी 90,000 एकड़ जमीन है जो माइक्रो इरिगेशन पर पानी के लिए हरियाणा सरकार कई झीलों का निर्माण कर रही है। हमने बहुत स्थानों पर छोटे छोटे बांध बनाकर, शिवालिक की पहाड़ियों में छोटे छोटे बांध बनाए हैं। हमने जो हमारा जो महेंद्रगढ़ जिला है उधर जो हमारी जो पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उसके अंदर हमने छोटे छोटे बांध बनाए हैं। नई झीलें बनाने का भी हम काम कर रहे हैं। हम इस अगले साल के अंदर कुछ झीलें बना करके भी पानी का कैसे इकट्ठा किया जाए और उस पानी के स्रोत को इकट्ठा करके हम उस पानी को धरती के अंदर, जमीन के अंदर जाए, रिचार्जिंग हो, इसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हमने पिछले वर्षों में किसानों को कहा है रिचार्ज वेल ये लगाएं ताकि पानी जो है वो जमीन के अंदर कैसे जा सके। लगभग 1000 वेल यानी जो कुएं हैं एक प्रकार से वो ट्यूबवेल हैं बन चुके हैं। अगले साल में भी हम इससे डबल संख्या में और कुएं बनाने वाले हैं ताकि बरसात का पानी उसको कितना ज़्यादा और जाके हम जमीन के अंदर उसको पिला सकते हैं। हमारी ज़मीन प्यासी है, उसकी प्यास को मिटाएं, और इसके लिए सब लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे वो फिर हमारे घरों में उपयोग करने वाले पानी की बात हो, चाहे इंडस्ट्री में पानी उपयोग करने की बात हो, चाहे खेती में पानी उपयोग करने की बात हो। सबको पानी कम से कम अपना लगा करके और उसका ज़्यादा हम अपना उपयोग कर सकें, इस नाते से बिजली के कनेक्शन देने में उस इलाके में भूजल का स्तर देखा जा रहा है कि बिजली के कनेक्शन किसानों ने मांगे हैं और बिजली के कनेक्शन कई साल तक मिले नहीं हैं। मित्रों, इसमें नाराज होने की बात नहीं है, लेकिन सूचना हमने निकाली है कि जहां का पानी 30 मीटर से नीचे चला गया है, अगर जमीन में लेवल उसका 30 मीटर से नीचे चला गया है तो उसमें एक कंडीशन लगा दी है कि वहां माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई, इसका कोई यंत्र लगाएंगे, इसका अगर प्रोजेक्ट लगाएंगे तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा, अन्यथा नहीं देना चाहिए। उसका सीधा कारण है कि आज अगर खुली सिंचाई का पानी हम निकालते हैं तो निश्चित रूप से पानी का और ज़्यादा उसकी गहराई नीचे स्तर चला जाएगा, उसका हमको नुकसान होगा। इससे बड़ी एक और बात भी आपके जानकारी में देना चाहूँगा कि हमारी जो बिजली की खपत है, ये जितना गहरा पानी चला जाएगा उतनी बिजली की खपत बढ़ती चली जाएगी। मैंने कुछ जिलों में देखा है 50 हार्स पावर से भी बड़ी मोटरें पानी की खींचने के लिए लगी हैं, जो कि हमको बंद करना पड़ा है कि 50 हार्स पावर से ऊपर की कोई भी मोटर है किसान उसका उपयोग नहीं करेगा। और उसका सीधा कारण है जितनी बिजली लगती है उसका पैसा आखिर अंतोगत्वा हम किसान से तो लेते नहीं हैं, किसान से तो मात्र 10 पैसे यूनिट लेते हैं, और हर एक सामान्य जो हमारा ट्यूबवेल है उसका ऑन एवरेज 1 लाख रुपया प्रति ट्यूबवेल हमारा जो है हमको बिजली विभाग को सब्सिडी के रूप में देना। सरकार का हर साल 6000 करोड़ रुपए सब्सिडी में जाता है। अगर ये सब्सिडी नहीं हो
तो हरियाणा के 6000 गांवों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए हर साल विकास के लिए मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा सरकार पराली जलाने की चुनौतियों को आर्थिक लाभ के अवसरों में बदलने की हर संभव कोशिश करेगी। इससे किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोहाली में पराली एक पूंजी कुशल पराली प्रबंधन समय की आवश्यकता विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक उपस्थित रहे। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पराली और पानी का प्रबंधन समय की मांग है। हरियाणा ने पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 40% की कमी आई है। हरियाणा के किसानों को हमने अवेयर किया है, उनको सचेत किया है और उसके कारण से मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा किसानों का। उन्होंने उस बात को माना भी है और हमारे केसेस बहुत कम हो रहे हैं। पिछले साल लगभग 6700 केसेस थे जो पराली जलाने के। अब मैं पंजाब की बात तो इसलिए भी नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है, लोग जो कुछ कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ 6700 केस जो पिछले साल थे, इस साल जो 1 साल के बाद वो केसेस 3800 रह गए हैं। उसका हमने 40% कम किया है। थोड़ा सख्ती भी बरती है। अब ठीक है कि किसान है, किसान को सख्ती बरतें न बरतें ये एक दुधारी तलवार है हमारे लिए भी, लेकिन इसलिए कि जो समझाने से मान जाए ठीक है, जो समझाने से नहीं माने थोड़ा सख्ती करने पर भी मानते तो हैं। और फिर सख्ती कोई किसान से विरोध हमारा ऐसा नहीं है। एक ही हमारी अपील है कि पराली जलाइए मत। आप इकट्ठे करने के लिए सरकार को बताइए, जो साधन चाहिए वो हम देंगे, मशीन देंगे, बेलर देंगे, इकट्ठी करिए। आपकी बिक्र नहीं है तो बिकवाएंगे और मान लो कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा। आप इकट्ठा करके उसको एक जगह डंप कर दीजिए। उसका खाद भी बन सकता है। थोड़ा जमीन की आवश्यकता होगी, खड्डे बना करके उसमें दबा देंगे तो 2 महीने में, महीने में उसका कंपोस्ट का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद को आपसी सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले ही दिल्ली को 250 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली का पूंजी की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पराली भी कोई आज का विषय नहीं है। जब अधिकता हो गई तो उसको जलाने का एक रास्ता ये हमारे किसान ने चुना कि उसको तुरंत जमीन खाली चाहिए। अब जमीन खाली करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं इस पराली का करूं क्या। कुछ पराली पशुओं के चराने के लिए चारे में काम आती है। अगर मैं धान की बात करता हूं तो आधी से ज्यादा पराली तो बासमती की पराली है, वो तो किसान के काम आती है। लेकिन जो बासमती नहीं है उसको पशु भी नहीं खाएगा, जमीन में भी वो उसको खपा नहीं सकता है। तो इसके उपयोग पर चर्चा, वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है। जैसे हर प्रकार के वेस्ट को आज हमने उपयोग करना शुरू किया है और कहा कि वेस्ट इज वेल्थ, इसी प्रकार से पराली इसको भी एक वेल्थ के रूप में, पूंजी के रूप में। पराली से बायोगैस, इथेनॉल, थर्मल प्लांट उद्योगों में इस्तेमाल करने के लिए कोयला बनाया जा रहा है। उपयोग करने के लिए बहुत से विषय सामने आ गए हैं। आज बायोगैस भी बनता है, आज एथेनॉल भी बनता है, आज इसके ब्रैकेट्स भी बनते हैं जो थर्मल प्लांट्स में काम आते हैं, जलाने के इंडस्ट्री में भी जलाने के लिए काम आते हैं। तो आज हमारी आवश्यकता तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना जिसके अंदर पराली का उपयोग हो सके, और उसके लिए अवेयरनेस पैदा करना किसान में। जहां आवश्यकता पड़े वहां सरकारें उसको सहयोग करें। सरकार के सहयोग के बिना शायद ये इंडस्ट्री आगे बढ़ना अभी तो कठिन है, क्योंकि इतनी जितनी रॉ मटेरियल उनको बाकी जगह का मिल जाता है उतना शायद पराली का रॉ मटेरियल उसकी उपयोगिता, उसके उपयोग के बराबर में उसकी जो कीमत है शायद वो अदा ना कर सके। तो इस प्रबंधन को लेकर के
जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो समस्या है वो अपने आप समाधान बन जाएगा। और हमारी सरकार हमारे द्वार में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।